हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप बोलोगे पापा जी से इतना काम करवाते हो, पराठे बनवा के लाए। एक्चुअली मैं तो खाती ही नहीं हूँ, रात को डिनर ही नहीं करती हूँ, स्किप कर देती हूँ। सिर्फ ना जैसे दूध पी लेती हूँ आधा गिलास अगर भूख लगे ज़्यादा तो क्योंकि ना मैं थोड़ा सा, आपको पता ही है, थोड़ा पतले होने के चक्कर में रहती हूँ। और देखो पापा जी ये पराठे बना लाए, बोलते वहाँ बनाए थे, ले तेरे लिए भी ले आया, विहान के लिए भी ले आया। तो विहान ने तो नहीं खाया था कुछ भी, क्योंकि शाम को ही खाना मैंने विहान को खिला दिया था। तो यहाँ टीवी चला रखा था और पापा जी बोलते ला मैं देखता हूँ खा ले। तो विहान तो थोड़ा सा एक आधा टुकड़ा खिलाने लग गए थे। और देखिए, आप में से कोई कहे कि देखो घर में पापा जी खाना क्यों बनाते हैं, तो देखिए मेरे पापा जी ना 35-40 साल से पापा जी ही खाना बनाते हैं हमारे घर में, रसोई में। मतलब शुरू से ही है। इवन जो टिफ़िन भी अगर कभी हमें मिलता था ना कभी कभी, तो वो भी मेरे पापा जी ही बनाया करते थे। रसोई का जो जिम्मेदारी थी वो मेरे पापा जी ने ही उठाई है शुरू से। और बस मेरी मम्मी रोटी रोटी बना देते थे। बाकी किचन का जितना भी काम है, जब हम छोटे छोटे से थे, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड कोई भी लगा लो क्लास, मेरे पापा जी घर में खाना बनाया करते थे। शुरू से ही पापा जी ने ही खाना बनाया है। हमें कभी भूख लगती थी ना, तो हम मम्मी के पास जाके नहीं कहते थे कि मम्मी भूख लग रही है, हम पापा जी के पास जाके कहते थे पापा जी भूख लग रही है। फिर पापा जी हमारे लिए खाना बना के हमें हमारा पेट भर देते थे। और अगर पापा जी से मन नहीं होता था तो पापा जी हमें होटल में ले जाते थे और होटल में जाके हमें खाना खिला के ले आया करते थे। तो ऐसे ही सिस्टम रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह 7 बजे उठी थी। आज शायद 17 तारीख है, 17 सितंबर है। और ये देखिए सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने काटा है सेब। नहा ली हूँ। 7 बजे उठी थी, 1 घंटा हो गया, 8 बज गए। और आजकल मेरी वीडियोस ना दिन के दिन जा रही है, जब से आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए पापा जी विहान के लिए ना खिचड़ी बना रहे हैं आज। ये देखिए इसमें फटाफट मम्मी बोलते हैं कि पापा जी को कि आप बना दो, आपकी हाथ की खाता है। इसने कल खा लो, बढ़िया खुश हो गए। विहान कैसी है सेब? आपको पता है मैंने ना, मतलब हमारे घर में क्या होता था, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनता था और ना ही लंच होता था, सीधा डिनर। हमारे घर में सिर्फ एक टाइम खाना बनता था। मतलब ये बात मैं बता रही हूँ 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक कभी मतलब खाना ऐसा नहीं था कि हमारे घर में रेगुलर बनता हो। 2 टाइम खाना हमारे घर में कभी नहीं बनता था, सिर्फ एक टाइम खाना बनता था, वो भी रात को 8-9 बजे। वो भी मेरे पापा जी बनाते थे रात को खाना, तो हम सब खाते थे। तो सुबह देखो हम सो के उठ के, जैसे मतलब स्कूल जाना होता था तो हम खाली पेट जाते थे, हम कुछ भी नहीं खाते थे, तीनों भाई बहन। उसके बाद टिफिन भी हमारे पास नहीं होता था, ना हमारे पास पैसे होते थे कि हम वहाँ स्कूल में कुछ खरीद ले कैंटीन से। उस टाइम की बात बता रही हूँ, 8वीं क्लास तक मैं अपनी। तो हम क्या होता था कि देखो मान लो स्कूल से हम करीबन 3:30-4 बजे आया करते थे। और उस टाइम हमें हमारे दिमाग में ना सिर्फ खाना खाना घूम रहा होता था। मतलब हम सुबह से लेकर 3:30-4 बजे तक हमें खाना नहीं मिलता था। और फिर घर आते थे 4 बजे इस उम्मीद में कि अब हमें घर आके खाना मिलेगा। तो 90% टाइम खाना कुछ भी बना ही नहीं हुआ होता था, किचन में कोई खाना नहीं होता था। जब हम आते थे तो देखते थे रसोई में कुछ नहीं बना, तो हम पूछते थे खाना नहीं है, तो मम्मा बोल देते थे कि तेरे पापा आएंगे उनसे बोलना। तो फिर हम वेट करते थे कि पापा जी आएंगे ड्यूटी से। पापा जी फिर शाम को 6-6:30 बजे आते थे, तो वो आके घर में खाना बनाना शुरू करते थे, तो हमें खाना मिलता था। तो मैं बचपन से लेके 8वीं क्लास तक की बात बता रही हूँ। मेरा पता 33-34 किलो वजन था। मैं इतनी कमजोर थी, मैं क्लास में सबसे ज्यादा कमजोर थी उस टाइम। मेरे को ना जैसे स्कूल में लोग पनिशमेंट देते हैं ना, जैसे कि खड़े हो जाओ, इतनी देर के लिए खड़ा होना है, तो मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलती थी स्कूल में। ये कह देते थे कि नहीं ये लड़की ना चक्कर खा के गिर जाएगी, इतनी कमजोर है, इतनी पतली है। तो मेरा वजन इतना डाउन था, मैं इतनी सिंगल हड्डी थी, मैं इतनी, मेरी हड्डियां दिखती थी अलग से, इतनी कमजोर थी मैं। तो
उसके बाद हुआ क्या कि 9वीं क्लास में ना, जैसे मैंने स्कूल बदला, तो जिस स्कूल में बदला ना, वहाँ पे कैंटीन में ना अच्छा खासा खाना मिलता था, जैसे पेटीज होगी, इस टाइप की चीज़ें। तो मेरे पापा जी रोज के मुझे 20 रुपए दे देते थे उस टाइम, कहते थे लो कैंटीन में खाना खा लेना। तो मैं 10 रुपए की पेटीज रोज खा लेती थी, रोज ही खा लेती थी। या फिर वहाँ पे छोले वो मिलता था, ब्रेड छोले मिलते थे, मैं वो खा लेती थी, और साथ में कोल्ड ड्रिंक ले लेती थी, रोज 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक। तो ये चीज़ मेरी 9वीं से 10वीं तक 2 साल चली, मतलब रोज दिन का खाना मैं वही खाती थी, और फिर रात को हमारा बनता ही था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ना वेट गेन होना एकदम से शुरू हो गया, जैसे होता नहीं कि बाहर का इतना खा रही थी। तो +1 +2 में थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ी सी चूबी टाइप की लड़की हो गई, थोड़ी सी, मतलब वेट गेन हुआ। और बट ये चीज़ है कि अब पता है क्या होता है कि अब इसी वजह से ना मेरा शरीर मेटाबॉलिज्म ऐसा बन चुका, क्योंकि देखो बचपन से LKG क्लास तक 8th क्लास तक, मतलब 14 साल, ज़िंदगी के 14 साल, जो आपका वो टाइम होता है जब आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, खाना पीना लेना चाहिए, उस टाइम आपने पूरे 14 साल सिर्फ एक टाइम रात को खाना खाया है। हमारे नहीं बनता था भाई, मैं साफ बोलती हूँ, ना दिन में कुछ खाते थे ना सुबह। पेट में इतनी आवाज़ आती थी कि भूख लग रही है भूख, लेकिन क्या करें, नहीं होता था हमारे पास खाना, और ना हमें उस टाइम बनाना आता था। तो ये चीज़ थी। तो वो जो टाइम होता है ना आपका, एक होता है कि आपको नोरिश करने वाला टाइम होता है कि आपकी बॉडी को कुछ लगे। तो उस टाइम मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा हो गया, मतलब उन 14 सालों में, कि आज के टाइम में मैं कुछ भी खाती पीती हूँ ना, वे मेरी बॉडी पे लग जाता है। मतलब मैं थोड़ा भी खाऊंगी ना, मेरे वेट गेन होता है उस चीज़ से। वो चीज़ मेरे साथ अब हो रही है, मतलब थोड़ा सा ना वो दिक्कत करता है फिर बॉडी में, आगे आने वाली लाइफ में चीज़ें फिर दिक्कत करती हैं। ये देखो पापा जी कहाँ बैठे हैं विहान को लेके, और स्कूबी बिल्कुल खाट के नीचे है। पापा जी आ जाओ अंदर, अब आ जाओ आ जाओ। मेरे पापा जी ने एक्चुअली बहुत मेहनत करी है हम तीनों भाई बहनों के साथ, की पढ़ाई करें आगे करें। मतलब मेरे पापा जी में आज भी याद है, सर्दियों में ना रात को बर्तन धोया करते थे उस टाइम, मतलब छोटे छोटे हुआ करते थे। एक्चुअली आप कहोगे मेरी मम्मी क्यों नहीं करते थे, तो ऐसा नहीं है, मम्मी करना नहीं चाहते थे या करते नहीं थे, वो अपनी तरफ से सारा काम करते थे, बट वो थोड़ा सा ना बीमार रहते थे, तो इसलिए उनसे इतना बनता नहीं था उस टाइम। पापा जी कह रहे हैं एक बार ऊपर जाके देख, तीसरा जो घर है उसमें तेरे लिए सरप्राइज़ है। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या सरप्राइज़ है। और ये देखो, ये पता नहीं कहाँ से ये मछली सी उठा के ले आया, इसका पूरा मुंह खोल दिया स्कूबी ने। तो ये सीढ़ियों में पानी पानी लग रहा है, देखते हैं क्या किया है पापा जी ने ऐसा। क्योंकि मैं सुबह 7 बजे उठी थी ना, पापा जी सुबह 6 बजे उठ गए थे यार, मेरे को जगा रहे थे, मेरी आँख नहीं खुली, फिर पापा जी ने कर लिया काम काफ़ी। ओह माय गॉड, ये देखिए आप, नीचे कितनी मिट्टी थी, आपको याद है यहाँ पे घर में। ये तो फर्श बिल्कुल क्लीन लग रहा है, पानी पानी तो है अभी। ये देखो, ये वाला फर्श भी कितना साफ लग रहा है सही में। ये तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया है। बाथरूम भी रहता है, रसोई भी कर दी, वाओ। ये झाड़ू पहले उठा के साइड में रख देते हैं। पापा जी एक्चुअली पहले हम देखते हैं प्रॉपर, देखो कुत्ते के पाँव छप रहे हैं। तो ये देखिए आप, कितना बढ़िया सरप्राइज़ दिया है पापा जी ने, पूरा अच्छे से सफाई कर दी पानी से, बल्कि बाल्टियों से। नीचे कितनी मिट्टी होती थी ना, ये देखो। इसको भी चैन नहीं है, देख रहा है क्या रखा है यहाँ क्या नहीं। देखिए खुल के, हाँ ये देखो पापा जी, बहुत ही बढ़िया कर दिया आपने तो सारा। हाँ 3 बजे सुबह, रात के 3 बजे के लगे हुए थे आप ऊपर की सफाई में, मुझे तो पता भी नहीं चला। बताओ पापा जी, आप इस टाइम उठ गए। हाँ बताओ, सुबह 3 बजे उठ के। कहाँ पर पापा जी? अच्छा, ये कहाँ से उठाया? अंदर बाहर से सारी सफाई करी पापा जी। मेरे को तो पता भी नहीं, मैं तो सुबह रात को सोई थी, मैंने सोचा था मैं करूँगी सुबह सुबह सफाई यहाँ की,
लेकिन पापा जी ने तो मेरे से पहले ही देखिए, इसको भी कितना अच्छा साफ सुथरी जगह मिल गई, देखो भी स्कूबी को भी बैठने के लिए ना। वाओ, सही में बढ़िया। ये कुंडी पापा जी गलत लगा देते हैं, खुलता नहीं है दरवाजा फिर। ये देखो, बहुत बढ़िया पापा जी, काफ़ी सफाई होगी इसमें। अब तो मेरे को लग रहा है इसको थोड़ा सूखा पोछा करके पापा जी, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सामान वामान रख के पूरा घर, अभी तो सामान नहीं, पहले पेंट करेंगे ना पापा जी। नहीं अभी तो पेंट होगा सच्ची, पेंट होने के बाद फिर हाँ सफ़ेदी करके फिर रहने लायक बनेगा। हाँ इसकी करूँगा। कमेंट्स आ रहे थे पापा जी, कह रहे थे जो आपने नीचे पेंट किया वही वाला कर लेना। हाँ वही करते हैं, वही अच्छा लगेगा। स्कूबी के लिए कमेंट्स आ रहे थे। हाँ तो अब ये साफ सुथरी जगह बैठेगा आराम से। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके बाद हम काम पे लग जाएंगे, आपको पता ही है। तो अच्छा लगेगा, हमारा सपनों का महल है ये, इस महल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाएंगे। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप आजकल शेयर नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हो। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।